इस टाइम पे बस स्टैंड, वही बस स्टैंड HDFC के बाहर खड़े हैं हम, जहाँ पे हमने 5 बार प्रोटेस्ट किया। NHIDCL के खिलाफ प्रोटेस्ट था और ये प्रोटेस्ट हम कई दिनों से कंटिन्यूसली किया हमने, और फाइनली इनकी आंख खुली और यहाँ पे इनने आज कलवट लगाए और आज ये ठीक हो रहा है। यहाँ के लोग कितना सफर कर रहे थे आप सब लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग इस नाले में गिर गए, स्विमिंग पूल बन चुका था ये, लेकिन किसी को टस से मस नहीं था, कोई सुन नहीं रहा था, कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था, कोई बात नहीं सुन रहा था कि जनाब यहाँ पे लोग जख्मी हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो वो भी सोया हुआ था, 3 MLA 2 MPs वो भी सोए हुए थे। इनको कोई फिक्र नहीं है कि गरीब की बात की जाए, गरीब के लिए बात की जाए। इसमें जाने वाला जो बच्चा था वो गरीब था, जिसमें जाने वाला बुजुर्ग भी गरीब था, सफर करने वाला बंदा जो था वो भी गरीब था, लेकिन किसी को टच से मस नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें गरीब जा रहा है, MLA का कोई बंदा नहीं जा रहा है, किसी MP का बंदा नहीं जा रहा है, इसलिए चुपचाप करके हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा थे। तो फाइनली बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि डोडा आए आप बटोत में गए, ये हमारे इलाके हैं। तो इनको मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से कि इलाके कुत्तों के होते हैं। बाकी आप कह रहे थे आकिब साहब जाके वहाँ काम करे, तो आप देखो मैं डोडा में था, बटोत में था, पीछे देखो काम होता है कि नहीं होता है। हमारी पूरा टीम काम करती है, कोई आकिब साहब अकेला काम नहीं करता, पूरा टीम काम करती है। इस टाइम पे जिसने कैमरा हैंडल किया है वो भी मीडिया पर्सन हमारा है, वो भी साथ में काम कर रहे हैं। मंजूर लाल आए यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं, सीनियर सिटीजन इस टाइम यहाँ पे हमारे साथ। अगर ये बोलना चाहें कुछ तो बोल सकते हैं। निसार साहब यहाँ की ग्रेट पर्सनैलिटी है किश्तवाड़ की, आप सब लोग जानते हो कि निसार साहब कुछ बोलना चाहें तो। बहुत अच्छा स्टेप आपने लिया है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन या एजेंसी वाले काम थोड़ा तो अच्छा काम हुआ है। तो ये बहुत देरीना मांग थी यहाँ पर, यहाँ बड़े एक्सीडेंट होते थे। आज ये देखकर मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों ने जो स्टेप लिया है, तो इसके बाद जो ये काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ। अब यहाँ पर न जाम लगेगा और न एक्सीडेंट होगा, तो इसलिए मेरी दुआएं आपके साथ हैं, ऐसे फलते फूलते रहो और किश्तवाड़ के काम करते रहो। बिल्कुल कुछ सीनियर सिटीजन थे हमारे साथ। आप देखो जब तक ना मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है इनको समझ नहीं आता है। 1.5 साल हुआ यहाँ के MLA 3 MLA 1.5 साल हुआ, लेकिन 1.5 साल में इनकी आंख नहीं खुली कि यहाँ पे सड़कों की हालत क्या है। इस टाइम भी आप ठाठरी से यहाँ आएंगे, जो ही किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है, किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट जो ही स्टार्ट होता है वहाँ से यहाँ तक किश्तवाड़ के पूरे एंड भंडारपुर तक रोडों की खस्ता हालत है। पूरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में रोडों की खस्ता हालत है, लेकिन वहीं पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जब इलेक्शन होते हैं। उसके बाद गरीब मर जाए, गरीब सफर करे, कोई नहीं पूछता है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया था, रिबटल था उन लोगों के लिए जो लोग कहते थे कि आकिब साहब कुछ काम नहीं करता है, जाके किश्तवाड़ में काम करे, हमारे इलाके में क्यों आया। तो इलाके कुत्तों के होते हैं, तुम कुत्ते अपने इलाकों में काम करो। आकिब साहब हर जगह जाएगा, जहाँ जहाँ दर्द फील होगा, जहाँ जहाँ गरीब होगा वहाँ आकिब साहब खड़ा हो जाएगा। वो बटोत में हो, डोडा में हो, किश्तवाड़ में हो, भारत के किसी भी पार्ट में हो, क्योंकि संविधान मुझे आर्टिकल 19 में पूरा राइट देता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का। तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो संविधान में पहले एडिट करो, संविधान का अमेंडमेंट करो, संविधान से वो निकाल लो, फिर आकिब साहब नहीं चलेगा। बाकी तुम किसी के दादा नहीं हो, किसी एरिया के दादा नहीं हो, आप गरीब का काम करते नहीं, गरीब का दर्द समझते नहीं हो। बैठ के फेसबुक कम्बल में बिस्तरों में फेसबुक लाइव जाके लोगों को बताते हो हम सड़कों पे काम करते हैं, गरीब के काम करते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं। आते आते एक औरत बेचारी हमें मिली, हम वीडियो भी शेयर करेंगे। उसने कहा कि जनाब ऑपरेशन कराना था, पैसे की इमदाद इमाम साहब से की, इमाम साहब ने वो एप्लीकेशन काट दिया। तो बैतुल माल किस लिए होता है? खैर हम इन चीज़ों में नहीं जाएंगे। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने कहा कोई नहीं मसला, कागज लाओ और फिर देख लेंगे। तो डेली बेस पे हमारा डेली बेस पे ये चीज़ें हम करते हैं। अब लोगों को ये भी हसद होता है कि आकिब साहब का फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा क्यों है। आप भी तो 10-10 साल से कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं 10-10 साल से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 15-20 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सब जानती है। आपने आज तक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया। आपने इस सड़क के लिए क्यों नहीं लड़ा? आप यहाँ से गुजरते हैं, आप किश्तवाड़ के लीडर हैं, आपने इस सड़क के लिए क्यों नहीं लड़ा आज तक? इन सड़कों की खस्ता हालत है, कोई ट्रैफिक वाला नहीं दिखता है, एक्सेप्शनली कोई ट्रैफिक वाला दिखेगा। आप क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के यहाँ ट्रैफिक वाले लगाते हैं? आप यहाँ पे NHIDCL का रोड है, 72 फुट का रोड है, मुश्किल से हमें 20 या 30 फुट का रोड मिलता है। फिर तुम मेरे गरीबों को सताओगे, इको वालों को सताओगे, ऑटो वालों को सताओगे, रिक्शा वालों को सताओगे, मैजिक वालों को सताओगे, तो आकिब साहब तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आपसे क्लियरली बता रहे हैं, आप काम करिए, सड़क पे काम करिए, सड़क पे आप देखिए जो प्रॉब्लम हो रही है, आम पब्लिक जो सफर कर रहा है उसके लिए काम करिए। बाकी रहा ये बात कि मैं कहाँ काम करूँगा, आप उसकी जिम्मेदारी है। और ना मुझे पार्टी फंड कर रहा है, ना कोई फंड करता है। आकिब साहब अपने खर्चे पे, अपने पैसे पे जहाँ जाता है वहाँ जाता है, गरीब का दर्द है, गरीब का दर्द सुनने जाता है और गरीब का दर्द के लिए काम करता है।
बाकी किसी को जलन होती है, कुछ होती है, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरा ये है कि मेरा भारत महान हो, मेरा भारत सच में यहाँ पे अच्छे दिन हो, मोदी की तरह झूठे वादे नहीं, अच्छे दिन के वादे किए तो सारे लोग खड़े हो जाए, भारत के जितने भी लोग हैं सब खड़े हुए, अच्छे दिन की बातें करें, अच्छे दिन के लिए काम करें, सिर्फ अच्छे दिन के होर्डिंग ना लगाएं। 4 करोड़ का स्कीम आया, 4 करोड़ स्कीम में थे, 4 करोड़ का मोदी का स्कीम आया वुमेन एम्पावरमेंट पे, 3 करोड़ 75 लाख लगाए इनने सिर्फ होर्डिंग पे, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। 25 लाख उस स्कीम में बचे। इस चीज़ से हम सरकार से कहते हैं कि आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं करें, आप काम पे फोकस करें। आप पब्लिक तो सफ़र करती है, पब्लिक रातों में खाना खाने के लिए गरीब के घर पे नहीं होता है। गरीब के घर पे जाके देखिए, ऑटो वाले के घर पे जाके देखिए किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है, किस तरीके से वो ज़िंदगी बसर कर रहा है, किस तरीके से अगर उसकी जान जाती है किस तरीके से वो अपना चौथा और 15वां घर पे बनवाता है। बहुत मुश्किल होता है, अपना घर कैसे बनाता है, डेरे पे कैसे रह रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है। आप कोई दर्द नहीं होगा, आप बस गरीब को दबाने की कोशिश करेंगे, गरीब से वोट लेके उसको धोखा देके 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। वोट लेके यहाँ से और जम्मू में बैठ के, क्वार्टरों में बैठ के आराम और ऐश की ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, किसी को ये नहीं है। तो ये स्पेशल लाइव इसलिए था कि हमने जिसके लिए 5 बार प्रोटेस्ट किया उसका काम हो चुका है। ये अमजद दिखाएगा कि यहाँ पे पहले रोटी बॉल ये 5 पहले सिर्फ 5 या 10 इंच का पाइप था इसमें। आप पाइप दिखाओ। अब इन्होंने नया पाइप डाला है इसमें, ये नया पाइप काफ़ी बड़ा पाइप है, तो यहाँ पे भी जाम भी नहीं होगा। जैसे सीनियर सिटीजन हमारे साथ थे, उनने भी बोला आपको। तो आकिब साहब को ये फेम अगर मिलता है, अगर ये लोग पसंद करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम करता है। जो MLA काम नहीं करता है वो उस तरीके से काम करता है। तो हम काम करते रहेंगे, मेरी टीम काम करती रहेगी, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। बिल्कुल।